कि हमारे प्लान जो है वो स्टूडेंट वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। प्लान जो है वो एकदम छोटा होना चाहिए लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, बहुत बच्चे कहते रहते हैं कि 95% कैसे लाए, तो देखिए मेहनत से आएगा। ये कोई आम नहीं है जो मैं तोड़ के आपको दे दूँ, ये कोई दुकान पे नहीं मिलता जो मैं खरीद के आपके दे दूँ। मेहनत से आते हैं, इसलिए सभी बच्चे मेहनत कीजिए। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा सक्सेस आपका उतना ही बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग आप ही का जो कमेंट आ रहा था कि सर 4 महीने में हम अपने क्लास 10 के सिलेबस को पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से फिनिश कैसे करें। तो अभी स्टूडेंट यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा चल नहीं रहा है, ताकि आपको एक अच्छी आवाज़ मिल सके। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यही पूरा प्लान करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला चीज़ मैं जो कहूँगा, क्लास 10 सिलेबस को फिनिश करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से उसको हमेशा याद रखिएगा 4 महीनों के लिए, कि हमारे प्लान जो है वो स्टूडेंट वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। प्लान जो है वो एकदम छोटा होना चाहिए लेकिन इफ़ेक्टिव होना चाहिए। हमारा ये प्लान नहीं होना चाहिए कि हम 7 दिन के अंदर ही पूरी मैथ को निपटा देंगे, हम 5 दिन के अंदर ही पूरी साइंस को निपटा देंगे। ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारा प्लान बहुत ही छोटा होना चाहिए कि हाँ, एक वीक में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर को निपटाएंगे लेकिन निपटा देंगे। छोटे प्लान, इफेक्टिव प्लान। उसके बाद दूसरा बात, लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं, हाँ 95, 99 नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य लेना है कि आज ये चैप्टर, कल ये चैप्टर, और धीरे धीरे स्टूडेंट छोटे छोटे लक्ष्य को, छोटे छोटे गोल को जैसे ही आप अचीव करने लगेंगे, लक्ष्य बहुत बड़ा हो जाएगा। और बड़ा लक्ष्य लोग 95% कहते हैं, वो लक्ष्य धीरे धीरे 100% भी हो जाएगा स्टूडेंट। और ऐसा CBSE के बोर्ड टॉपर बनते हैं 500 में 499 मार्क्स आप भी ला सकते हैं। तो यही समझ लीजिए और जान लीजिए। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि आज से जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अपने 4 महीने का प्लान बनाइए। और दूसरा सबसे काम आपको ज़्यादा क्या करना है, 5 घंटे आपको निकालने हैं पढ़ाई करने के। 5 घंटे आप निकालिए, ठीक, 5 घंटे स्टूडेंट आप निकालिए। बताता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। अब बहुत स्टूडेंट कहेंगे कि सर ठीक है, हम 5 घंटे इवनिंग में ही निकाल सकते हैं। कुछ कहेंगे सर हम मॉर्निंग में ही निकाल सकते हैं। जिसको जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से आप 5 घंटे स्टूडेंट सबसे पहला काम कीजिए कि आज से 5 घंटे पढ़ने का निकाल लीजिए। बहुत बच्चे ये कॉम्बिनेशन रखते हैं, आप भी रख सकते हैं कि 2 घंटे हम सुबह पढ़ें, 3 घंटे हम शाम में पढ़ें। ये कॉम्बिनेशन भी ठीक है। तो सबसे पहले 5 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के निकाल लीजिए। आगे जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी सारी बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा क्या आपको काम करना है, ये जो 5 घंटे की पढ़ाई है ये आपके प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 5 घंटे में 2 घंटे अपने प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ें और 3 घंटे आप अपने स्कूल ट्यूशन वालों के होमवर्क में लगा दें और कहें कि हाँ हमने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 5 घंटे कैसे आपको निकालने हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद इस वीडियो के स्टूडेंट 2 टाइप के स्टूडेंट देख रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है स्टूडेंट, तो 2 टाइप के बच्चे आप लोग देख रहे होंगे। एक ऐसे बच्चे जिनका कुछ कंप्लीट हुआ है, दूसरे ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा वीक है, उन्होंने पिछली क्लास में भी कुछ पढ़ाई नहीं की है और उनका पढ़ाई वीक है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है। उनको क्या करना चाहिए, सभी बच्चों के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। तो ये स्टूडेंट आपको करना है। अब दूसरा काम क्या करना है कि अपने पढ़ाई को हम अब डिवाइड कर लिए कि हाँ हमें किस तरह से 5 घंटे निकालने हैं। मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप से निकाले होंगे कि मॉर्निंग में हम 2 घंटे पढ़ेंगे और इवनिंग में 3 घंटे पढ़ेंगे। टोटल हमारे हो गए 5 घंटे। अब तीसरा बात करते हैं स्टूडेंट कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें कितना घंटे देना है। अभी मैं संस्कृत और मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि किस सब्जेक्ट पे आप कितना घंटे देंगे, क्लास 10 में कितने हावर की आप पढ़ाई करेंगे तो वो इफेक्टिव रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये बात मैं करता हूँ तो सब्जेक्ट बाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट ये तो हो गया। अब आते हैं सब्जेक्ट बाई प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए युद्ध, ये क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है ये एक युद्ध है और उसके राजा हैं आप, और सेना भी आप ही हैं, प्लान जो करता है सलाहकार वो भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं।
तो इसलिए अब धैर्य बनाइए। अब मैथ के किले पे हम लोग कैसे राज करेंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। हर एक जो भी स्टूडेंट देख रहा है, एक एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। अब देखिए, सबसे पहला मैथ को कितने घंटे देने चाहिए इन 5 घंटों में से। तो जब आप स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा 1.5 घंटे आपको सिर्फ देने हैं, 1.5 आवर। इंग्लिश में वही ना बोलते हैं, 1.5 आवर आपको देने हैं। किस में? मैथ में। आप कहेंगे सर मैथ में तो 1.5 घंटे में क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। सब्र का फल क्या होता है? मीठा। अब देखिए स्टूडेंट, मैथ में आपको 1.5 घंटे देने हैं। बताता हूँ कि 1.5 घंटे का 4 महीनों में हम लोग यूज कैसे करेंगे। यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखें, बाबा का नाम लेते रहें, समझ गए होंगे। अब इसके साथ स्टूडेंट बेस्ट बुक कौन सा आपको लगाना है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बुक, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है सो, और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर। जिन बच्चों के पास एग्जाम्पलर नहीं है वो आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल के जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको लगानी है। ये 2 बुक आपके पास रहने चाहिए। इसमें और में ऑप्शन है 50-50 है, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा के सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल, ये आप कर सकते हैं। या आपके पास जो भी कोई हेल्प बुक हो, मंजीत चौहान हो, टुगेदर विथ हो, कुछ भी हो, आप उसके सिर्फ ये सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक है उनके लिए एक और चांस, क्वेश्चन बैंक भी आप बना सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर भैया वाला सैम्पल पेपर बना दे, तो वैसा काम नहीं कीजिएगा, वो सैम्पल पेपर हर साल नया नया छपता है। अब स्टूडेंट आइए इसमें हम लोग कैसे दिमाग लगाएंगे। अब देखिए, पहला वीक, मान लीजिए कि ये पहला वीक में आप वीडियो देख रहे हैं और स्टार्टिंग कैसे करना है, हमें 4 महीने तो क्या करना है उसके बारे में जानिए। मैथ में स्टूडेंट टोटल आपके पास 15 चैप्टर है, यानी कि 15 चैप्टर है। ठीक, अब आपका पढ़ने का क्या तरीका रहेगा स्टूडेंट, एक वीक में आपको एक चैप्टर को खत्म कर देना है। ठीक, एक वीक में एक चैप्टर को, और 15 चैप्टर 15 वीक मतलब टोटल 105 दिन, यानी कि 105 डेज। 4 महीने में 120 दिन होते हैं स्टूडेंट। 15 दिन आप इधर उधर टिल डॉल में मार देंगे तो भी आपके पास 105 दिन बचे रहेंगे और काम हो जाएगा। 15 दिन आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा, कैसे नहीं कंप्लीट होगा। अब देखिए, फर्स्ट वीक से हम जब अपना प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वीक से मंडे को हम क्या करेंगे, रियल नंबर, जैसे मान लीजिए क्लास 10 का पहला चैप्टर है, रियल नंबर को हमने स्टार्ट किया। जस्ट इमेजिन, हमने मंडे पहले वीक में, जब ये वीडियो देख रहे हैं उसके दौरान आप वीक अपना बना ले, अपना शेड्यूल आप बना ले। पहले वीक में आपने क्या किया कि मंडे को आपने पहला चैप्टर उठाया, रियल नंबर। रियल नंबर को मंडे को बनाइएगा नहीं, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, पूरे एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आप टीचर से समझ सकते हैं, ट्यूशन टीचर से, स्कूल टीचर से, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो बच्चे मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है वो मेरे लेक्चर को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। बहुत बेसिक से हमने पढ़ाया है, 0 लेवल से पढ़ाया। आपने अगर 9th तक में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1-1 घंटे में एक चैप्टर हमने ख़त्म करा दिया, बहुत बेसिक से। आपने एक पहले दिन वीडियो देख के कंप्लीट कर लिया वो चैप्टर। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, सभी डे को आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के क्वेश्चन बनाने। कहाँ से, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, एग्जाम्पलर से, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. बाबा के सॉल्व एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक, ये करना है आपको। तो ये मैथ का प्लान हुआ, और धीरे धीरे स्टूडेंट जैसे जैसे करेंगे 15 वीक में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। आप करते हैं तो पहले दिन आपने 1.5 घंटे की वीडियो देख ली, उसके बाद 1.5 घंटे रोज प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्लान रहना चाहिए स्टूडेंट। अब इसके बीच में 1.5 घंटे आपने मैथ पढ़ने के लिए निकाले, अब आप उसमें आधा घंटा 1 घंटा मेरे बाबू ने थाना थाया में वो सब किया, उस समय लगा दीजिएगा तो फिर 95 भूल जाइए। तो मैथ का स्टूडेंट ये प्लान हो गया, इस प्लान पे आपको काम करना है। अब समय आ गया है स्टूडेंट कि आप तय कर ले कि आपको 95% चाहिए या आपको बाबू चाहिए। बाबू मतलब मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने कुछ भी किया,
तो 95% लाना है तो इन प्लान के तहत आप मेहनत कीजिए, नहीं तो जाइए बाबू को थाना दिलाइए। अब बच्चों बात करते हैं साइंस की, मतलब विज्ञान की। अब यहाँ पे स्टूडेंट गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको आवाज़ बेहतर आए इसके लिए हमने पंखा ऑफ कर दिया है और वो गाना मुझे याद आ रहा है, हाय गर्मी हाय गर्मी। ठीक है स्टूडेंट, तो साइंस में गर्मी बहुत लगती है बच्चों को। तो सबसे पहला साइंस को जैसा कि आप जानते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, इसके बाद तो कुछ नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखिए स्टूडेंट, 1.5 घंटे जब आप पढ़े, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहली गलती करते हैं कि वो एक हफ्ते में सिर्फ फिजिक्स पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीक में केमिस्ट्री और थर्ड वीक में बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, गड़बड़ा जाता है। इसलिए आप मेरी मानेंगे तो साइंस के लिए मैं यही कहूँगा कि आप जो है स्टूडेंट तीनों को बराबर बराबर पढ़िए। ठीक, जैसे आप अपने वो बाबू थोना को 3-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक साथ चला देते हैं, तो उसी तरह साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को एक के साथ चलाना है। ये समझिएगा, एक गए तो एक छोड़ के आपको भाग जाएगा। तो फिजिक्स को भी आधे घंटे दीजिए डेली और बायोलॉजी को भी आधे घंटे दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बहुत बच्चों का केमिस्ट्री में प्रॉब्लम रहता है, वही बताऊंगा कि लेक्चर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। केमिस्ट्री के भी लेक्चर हमने डाल रखे हैं और मुझे पता रहता है कि बच्चों ने 9th तक केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ाई नहीं की और डायरेक्ट 10th में आ जाते हैं। तो इसके लिए आप जाइए लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बुक कॉम्बिनेशन इसके साथ पूछिएगा स्टूडेंट तो वही रहेगा कि आप NCERT बुक ही रखें। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप और हेल्प बुक में आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए, या आप एस चंद की बुक ले सकते हैं और इतना कुछ आपको करना है। उसके बाद बायोलॉजी के लिए पूछिएगा तो ये NCERT बुक और हेल्प बुक में आप एक भारती भवन की बुक आती है, 145 रुपये उसकी कीमत है, शायद LL शाह कुछ करके लिखे हुए, बहुत बेस्ट बुक है बायोलॉजी के लिए, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन आप कीजिएगा, ठीक है, साइंस आपका निपट जाएगा स्टूडेंट। और इसके ये आप कर लीजिएगा तो साइंस में आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ बहुत ज़्यादा 100 मार्क्स आता है। अब देखिए, अब जो बाकी के सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, SST है, वो सब हल्ला करना शुरू कर दिया कि हमारे बारे में बताइए। तो अब मैं स्टूडेंट आता हूँ अपने मेन सब्जेक्ट संस्कृत पे, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो संस्कृत के लिए कोई भी स्ट्रेटजी नहीं रहेगी स्टूडेंट। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हो गई, तो यही संस्कृत का यही है कि आप 25 से 30 मिनट डेली पढ़ाई करें। आप कितने भी वीक हो, मजबूत हो, उससे कोई भी मैटर नहीं करता। आप 25 मिनट 30 मिनट डेली संस्कृत की पढ़ाई कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। प्रतिदिन मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा। बेस्ट बुक इसके साथ NCERT की बुक रहेगी और जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स है, PDF है, वो मैं धीरे धीरे आपको दे ही रहा हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो संस्कृत के लिए मैं कुछ भी नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सभी कुछ मैं आपको वीडियो के तहत रोज़ बताता हूँ। उसके बाद SST के लिए भी वही रहेगा स्टूडेंट, मात्र और मात्र 30 मिनट। बुक कॉम्बिनेशन इसके साथ सिमिलरली इसी टाइप से आपको काम करना है। NCERT बुक रखनी है और क्वेश्चन बैंक को रख लेना है। पहले NCERT पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को आप पूरा सिलेबस आपका फिनिश हो जाए, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। बहुत बच्चों का हिंदी होगा, तो हिंदी के लिए वही कहूँगा, जिस तरह से संस्कृत में मैंने बताया उसी तरह से हिंदी में भी आपको करना है। 25 से 30 मिनट की डेली पढ़ाई करनी है। NCERT बुक को रखना है, बस इतना कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सब सब्जेक्ट के, संस्कृत के, हिंदी के, इंग्लिश के, SST के, मैं आपको दे दूँगा, इसके लिए घबराइएगा नहीं। उसके बाद इंग्लिश के लिए स्टूडेंट आप पूछिएगा तो यही कॉम्बिनेशन रहेगा कि 30 मिनट इसमें भी पढ़ाई कीजिए और NCERT बुक को रखिए। और एक क्वेश्चन बैंक इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट प्रैक्टिस इंग्लिश में नहीं रहेगी तो मार्क्स कट जाएंगे। बहुत गिफ्टेड क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसके लिए आप कीजिएगा कि NCERT बुक रखिए और क्वेश्चन बैंक को देखिएगा। अब स्टूडेंट संस्कृत के लिए तो मैं पूरा लेक्चर आपको दे ही रहा हूँ। SST इंग्लिश के लिए भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, तो जाके प्लीज़ देखिए और पढ़ाई कीजिए। तो ये इतना कुछ आपको स्टूडेंट करना है। अब फाइनल कंक्लूजन आपको बता दूं तो यही रहेगा कि बाबू थोना मुना भोना गोना सबको छोड़िए और अपने काम में लग जाइए और अपना एक प्लान बनाइए। ठीक, जीरो, देखिए कोई भी स्टूडेंट होता है जीरो लेवल से स्टार्ट होता है।
मेहनत कीजिएगा, हो जाएगा। आप सोचिएगा सीधे ये आम नहीं है कि तोड़ के ऐसे हाँ 95 तोड़ के ऐसे दे दें, ऐसा नहीं चलेगा। मेहनत कीजिए। ये प्लान के तहत आप अपनी पर्सनल पढ़ाई कीजिए। और सभी बच्चे को मैं एक आज चैलेंज देता हूँ, 20 डेज चैलेंज। 20 डेज आप इस तरह से मेहनत कीजिए, 21 डेज कीजिए, आपका काम हो जाएगा, अपने आप आपकी आदत बन जाएगी। एक इफेक्टिव पढ़ाई के लिए आप 5 घंटे निकालिए और इस तहत पढ़िए। उसके बाद आपके ट्यूशन में, स्कूल में एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रहा है और अच्छी बात है। इसीलिए मैं बहुत बच्चे कहेंगे सर 30 मिनट में क्या होगा। आप स्कूल में भी तो पढ़ेंगे, ट्यूशन में भी तो पढ़ेंगे, कोचिंग में भी तो पढ़ेंगे। ये पर्सनल पढ़ाई है, तो कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। और कुछ गलती सलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है जो पूरे स्क्रिप्ट के तहत लाया जाए। धन्यवाद।